जिलाधिकारी सविन बंसल ने दूरस्थ क्षेत्र जौनसार के बेसोगलानी में बहुउद्देश्य शिविर लगाकर सुनी जन समस्याएं। बहुउद्देश्य शिविर में 166 शिकायतों में से 56 शिकायतों का मौके पर ही जिलाधिकारी ने किया निस्तारण। आपको बता दें कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन समस्याओं का सुगमता से निराकरण हेतु जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में मंगलवार को विकासखंड कालसी के सूर्यवती क्षेत्र होटल के बेसोगलानी में बृहद बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों की 166 समस्या एवं शिकायत दर्ज हुई। जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए 56 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया तथा विभाग एवं शासन स्तर की समस्याओं का प्राथमिकता पर निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में 442 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, 25 आयुष्मान कार्ड, 10 दिव्यांग, 15 आधार कार्ड एवं अन्य प्रमाण पत्र मौके पर ही निर्गत करने के साथ ही क्षेत्र वासियों को इस मौके पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। जिलाधिकारी ने शिविर में लगे स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और जनता से विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। बहुउद्देश्य शिविर में 25 विभागों के स्टॉलों पर 555 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया। वहीं शिविर में एलोपैथिक चिकित्सकों ने 268 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा वितरण के साथ ही 25 आयुष्मान कार्ड, 10 दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनाए। वहीं होम्योपैथिक ने 140 लोगों का स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की। समाज कल्याण विभाग द्वारा 6 वृद्धावस्था, 1 विधवा, 10 दिव्यांगजनों की पेंशन स्वीकृति, 62 वृद्धजनों को सहायक उपकरण, कमर बेल्ट, नी बेल्ट, छड़ी आदि सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 7 परिवार रजिस्टर की नकल, 8 जन्म मृत्यु एवं 12 नए राशन कार्ड आवेदन सहित 15 लोगों को लाभान्वित किया गया। बहुउद्देश्य शिविर में ब्लॉक प्रमुख कालसी मीरा चौहान, जिला पंचायत सदस्य रेखा नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य राकेश सिंह तोमर, ग्राम प्रधान गंभीर सिंह तोमर, चंदन सिंह, नरेंद्र सिंह, विपिन चौहान, पूर्णिमा चौहान, मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार, एसडीएम चक्रता प्रेम लाल, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, डीडीओ सुनील कुमार, सीएमओ सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद रोहताण की ये रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी राज्य सरकार की निर्देश अनुसार और हमारी जो आमजन की अपेक्षाएं हैं कि पर्टिकुलरली जो दूर दराज के हमारे एरियाज़ हैं और जिनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि वो मेन स्ट्रीम से एट ए डिस्टेंस हैं, तो वहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अपनी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम्स, सब्सिडीज़, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका लाभ सबसे पहले हमारे अंतिम महिला, बुज़ुर्ग, बच्चों तक पहुंचना चाहिए। तो इसी क्रम में आज ही हमारा अराउंड 15th ऐसा मल्टीपर्पज़ कैंप है जिसमें सभी सीनियर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम जो हमारे दूरस्थ गांव हैं, जहां पे 20-25 गांव ग्राम पंचायतें कवर हों, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, आयुष्मान, हमारी जितनी पेंशन योजनाएं हैं और जितना हमारा कृषि उद्यान से संबंधित इक्विपमेंट्स मिलते हैं, फॉर्म्स भराए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है, स्वास्थ्य जांच शिविर, बृहद शिविर आयोजित आज भी किया गया है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने जांचें भी करवाई हैं, पेंशन्स भी प्राप्त की हैं और स्थायी निवास, आय, जाति प्रमाण पत्र मौके पर ही प्राप्त किए हैं। इसी तरह से जो हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पंचायती राज में परिवार रजिस्टर की नकल हों या फिर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हों या फिर हमारे श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो, जो हमारे बॉकवा से हमारे श्रमिकों को लाभ मिलता है। और ये एक जो कैंप है दूरस्थ क्षेत्र में लगाने का, उसका एक ऐसा भी जरिया है कि
जो हमारे बिजली, पानी, सड़क, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि गैप हो जाता है हमारे अधिकारियों और आमजन में, और जो उनकी समस्याएं और प्रॉब्लम्स हैं उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो जब सभी लोग यहाँ पर एक ही स्थल पर उपस्थित होते हैं तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म स्ट्रेंथन होता है कि अधिकारियों के सामने ही हमारे आम जन, हमारे प्रधान लोग, जनप्रतिनिधिगण, बीडीसी, जिला पंचायत मेंबर्स समस्याओं से भी अवगत करा रहे हैं, और यदि उन डिपार्टमेंट्स को कहा गया है, शिकायत की गई है और उनका रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो वो भी सभी जनमन के सामने अवगत कराया जाता है। तो उससे एक अकाउंटेबिलिटी बनती है, सभी डिपार्टमेंट्स की पारदर्शिता बनती है। जैसे आज भी हमारी 200 से ऊपर समस्याएं प्रकाश में आई हैं, तो प्रयास तो पहले ये किया जाता है कि उनका मौके पर ही निवारण कर दिया जाए, और जहाँ पर एक टाइम बाउंड बेस से रिपोर्ट्स कॉल करनी होती हैं या कुछ जॉइंट इंक्वायरीज़, कुछ हमारे स्थलीय निरीक्षण अधर में पड़े होते हैं, उनको एक्सपीडिट करवा दिया जाता है और उनको उनसे एक रिपोर्ट्स कॉल की जाती हैं विद इन 10 डेज़ 15 डेज़। तो एक जो विकास का चक्र है उसको गति ज़रूर मिलती है, चाहे हमारे इस तरह के बहुउद्देशीय शिविर हों, फील्ड इंस्पेक्शंस हों या हमारे जनता दिवस हों। तो ये एक मैकेनिज़्म है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है गवर्नेंस पर, उसको कैसे निरंतर हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और कैसे हम जिन जिन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, चाहे हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं, चाहे हमारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं, तो उनका जो रिटर्न है वो कैसे हम मैक्सिमाइज़ करें, कैसे उनको अधिक से अधिक रिटर्न पब्लिक तक पहुंचाएं। तो ये सभी एक हमारा मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन का एक यंत्र है।